करेंगे जनाब GUI या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बाय यूजिंग पाइथन इस तरीके से ये काम होता है। तो अब पाइथन के अंदर GUI पे काम करने के लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ती हैं, और उसमें जो सबसे मशहूर है या ज़्यादातर यूज़ होती है वो है tkinter लाइब्रेरी है हमारे पास। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, और इसकी मदद से आप जो है वो पाइथन के अंदर GUI प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो सिंपल है। आपने करना ही होता है कि पहले तो इस लाइब्रेरी को आप क्या करेंगे जनाब, जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप काम कर रहे होते हैं किसी भी पाइथन के अंदर लाइब्रेरी के अंदर, तो जनाब आपने सबसे पहले क्या करना होता है? हाँ भाई सर इम्पोर्ट। इंपोर्ट तो करना ही करना होता है, लेकिन उसको ऐड भी करना होता है ना। यस सर, वो क्या तो नाम है, कैसे ऐड करेंगे आप? सर रन में जाके वहां से पिप वो इंस्टॉल करेंगे। इंटरप्रेटर पे जाके। हाँ, पाइथन इंटरप्रेटर पे जाके। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया tkinter, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको आपको यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, और पाइथन 3.0 के अंदर जो है वो आप सिंपली इसको ऐसे ही जो है ना, वो अगर आप यहाँ कोड में लिखेंगे ना इंपोर्ट tkinter तो ये आपको मिल जाएगी। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप पाइथन 3.0 यूज़ कर रहे हैं। पुराने वर्जन्स में आपको इसको ऐड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आप बड़े आराम से इसको इजीली ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि अब इसको यूज़ किस तरीके से करनी है, तो इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आपको एक कंटेनर बनाना होता है, और फिर आप उस कंटेनर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के विजेट्स ऐड कर सकते हैं, और फिर नंबर 4 आप उसके ऊपर जनाब अपनी जो है ना कोई भी इवेंट हैंडलिंग उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर 1 आपने क्या करना है, नंबर 1 आपको सबसे पहले हमेशा बेसिकली इंपोर्ट करनी है tkinter की लाइब्रेरी को। अच्छा, नंबर 2 काम क्या करना है आपको? नंबर 2 जो है वो, या चलें इसको अल्फाज लिख देते हैं कि जनाब आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। ये सबसे पहला काम है आपका। अच्छा, नंबर 2 आपको जो है ना वो मेन विंडो, या जिसको आप कहते हैं कंटेनर, ये आपको जनाब क्रिएट करना है। अच्छा, अब ये कैसे क्रिएट करते हैं? तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जनाब आप इस तरीके से कोड लिखेंगे tkinter.pk। ये कोड है एक्चुअली tkinter.pk। pk जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या करता है कि हमारे लिए एक कंटेनर बना देता है, एक मेन विंडो बना देता है। ठीक है, और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स की मदद से आप जो है ना वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे m जो है ना वो मेन विंडो ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, यानी m डॉट करके आप इसमें बेसिकली डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो हैं इसमें कॉल कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं आप, उसके लिए आप जनाब इस तरीके से m डॉट मेन लूप कॉल कर लेते हैं, तो उससे ये विंडो बन जाती है। ठीक है।
अब उसमें मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जो कि हम बारी बारी यहाँ पर देखेंगे और उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर अभी आप सिंपली इसका आउटपुट चेक करेंगे एप्लीकेशन को, तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी विंडो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे कोड का अब तक का आउटपुट है। यानी एक विंडो नज़र आ रही है जिस पे कुछ भी नहीं है, खाली विंडो है। ठीक है, कैसे आई ये विंडो नज़र? आपने सिंपली ये किया कि कोड को रन किया, और कोड को रन करने के बाद जो आउटपुट नज़र आया आपको, वो एक खाली विंडो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ठीक है। ये आप चेंज कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चेंज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसका ये आउटपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब तक का जो कोड हमने लिखा है उसका आउटपुट था। एक छोटी सी विंडो बन गई और उसको कुछ भी नहीं है, खाली है। अब आप उसके ऊपर डिफरेंट किस्म का कोड लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसमें इसका टाइटल डिफाइन करते हैं। तो मैंने डिफाइन कर दिया माई फर्स्ट विंडो यूजिंग पाइथन। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका टाइटल हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर आप जनाब करते ये हैं कि इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट आएगा उसमें टाइटल के ऊपर ये लिखा हुआ होगा माई फर्स्ट विंडो यूजिंग पाइथन। अच्छा, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ये बड़ा मसला है। देखिए, ये आउटपुट मुझे नज़र आ रहा है अपने पास स्क्रीन पे, और वो आउटपुट क्या है, माई फर्स्ट विंडो यूजिंग पाइथन, यानी कि टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है माई फर्स्ट विंडो यूजिंग पाइथन। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं और वापस आ जाते हैं कोड के ऊपर। तो कोड में अभी तक हमने किया ये कि एक मेन विंडो बनाई है और उसका टाइटल सेट किया। अच्छा, फिर आप चाहें तो इसके ऊपर बटन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे उसके लिए देखें, हम यहाँ पर कोड ये लिखेंगे कि हम यहाँ पर एक बनाएंगे बटन, और फिर हम लिखेंगे tk डॉट सॉरी एम हाँ, आप यहाँ पे लिखेंगे टीक इंटर डॉट बटन, और इसमें आप वैल्यू पास करेंगे। क्या क्या पास कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप इसमें पास करेंगे हमारा मेन विंडो। फिर आप इसमें जो टेक्स्ट दिखाना है, इसमें टेक्स्ट दिखाना है बटन के ऊपर, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिख दिया माई बटन। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरीके से उसकी विड्थ डिफाइन कर दें। विड्थ हमने दे दी 25, और अच्छा, इसमें देखिए मैं लिख रहा हूँ कमांड इक्वल्स टू एम डॉट डिस्ट्रॉय। अच्छा, इससे होगा ये कि जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो एम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या एम जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लोज लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा
अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ का और भी हमें इजाफा करना होगा कि यहाँ पर जो है ना वो हमें लिखना होगा बटन डॉट पैक का फंक्शन कॉल करना होगा। यानी हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो है ना वो इसके अंदर ऐड हो। क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं एस ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे हम ठीक है, और यहाँ भी लिख देंगे ठीक है। कैन नॉट इन्वोक बटन कमांड। कमांड हटा देते हैं भाई। चलें, तो फिलहाल अभी इसका अगर आप आउटपुट चेक करें तो इसका आउटपुट एक्चुअली कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा है। ये इसका आउटपुट है। यानी आपके पास ये सिंपल एक विंडो है जिसके टाइटल पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट विंडो यूजिंग पाइथन, और उस पर क्लोज का एक बटन है जिस पर आप क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बटन बना हुआ है। ठीक है। अच्छा अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप मल्टीपल बटन्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और बटन्स के साथ साथ डिफरेंट चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। और जनाब उसमें आप जो है ना वो इसकी डिफरेंट किस्म की कम्बिनेशन जो है वो उसमें बना सकते हैं। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे बटन के साथ साथ इसमें टेक्स्ट बॉक्स और दूसरी चीज़ें भी ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कमांड लिखना चाह रहा था और कमांड में मैं लिख रहा था m डॉट डिस्ट्रॉय, तो उससे क्या हो रहा था कि एरर आ रहा था। दोबारा चेक करते हैं। नहीं अब नहीं आ रहा है, सही हो मिस्टेक में बटन ओपन क्लोज कर रहा था। बहरहाल अभी अगर आप इसका आउटपुट चेक करें, दोबारा से मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये इसका आउटपुट आ रहा है। अच्छा इस आउटपुट के ऊपर अगर मैं सिंपली क्लोज पे क्लिक कर दूंगा तो ये विंडो बंद हो जाएगी। ठीक है। कैसे हुआ ये? हुआ ऐसे कि हमने इसके ऊपर बटन के ऊपर कमांड लिख दी है, कमांड इक्वल्स टू m डॉट डिस्ट्रॉय। तो जैसे ही बटन पे क्लिक होता है तो ये m जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। m से मुराद है कि वो जो विंडो हम बना रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है भाई? बेटा आप लोग क्लास में मौजूद हो? यस सर, आ रही है समझ में। अच्छा ठीक है। अच्छा आप थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसमें मजीद कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे जिस तरह हमने यहाँ बटन बनाया है इसी तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन होता है कैनवस का। कैनवस क्या होता है कि देखिए मैं यहाँ पर कर ये रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा W इक्वल्स टू, और मैंने कैनवस का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। कैनवस
का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये हम लिखेंगे टीके डॉट कैनवस। और अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें पास करेंगे, इसमें हम एम पास कर देंगे जो कि हमारी मेन विंडो है, इसकी विड्थ पास कर देंगे, जैसे हमने विड्थ पास कर दी इसकी जनाब 40, और इसकी हाइट पास कर देंगे हम, हाइट हमने पास कर दी जनाब 60। तो 40/60 का हमने क्या बना दिया, एक कैनवस बना दिया, ठीक है, टी के हिसाब से। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि डब्ल्यू डॉट पैक कॉल कर लेते हैं। तो डब्ल्यू डॉट पैक होगा क्या कि ये जो कैनवस है ये एक्चुअली हमारे मेन विंडो के ऊपर पैक हो जाता है, ठीक है, पेरेंट विजेट में ऐड हो जाता है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि ये जो कैनवस है, इस कैनवस के अंदर जो है ना वो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें आप लाइन वगैरह या दूसरी चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए देखिए मैं कर ये रहा हूँ कि कुछ कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर। कोड क्या लिखा है मैंने, कैनवस की हाइट लिखी 20, कैनवस की विड्थ लिखी 200, एक वाई वेरिएबल बना दिया जो क्या कर रहा है कि कैनवस की हाइट डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 2। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डब्ल्यू डॉट क्रिएट लाइन, और उसमें ये पैरामीटर्स मैंने भिजवा दिए। अच्छा, इस कोड का अगर मैं आउटपुट चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट के ऊपर आपको एक्चुअली एक तो बटन बना हुआ नज़र आएगा, और बटन के नीचे ये एक लाइन बनी हुई नज़र आएगी। ये जो लाइन है ये एक्चुअली अब हमने कैनवस की मदद से ड्रॉ करी है। अच्छा, अब इस लाइन के अंदर एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स एक्चुअली हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। एक तो y है और एक x है, और वो ही हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं कोड में थोड़ा सा चेंज करूँ अगर, यानी इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और वापस जाता हूँ अपने कोड के ऊपर, तो यहाँ पर देखें कि बेसिकली कैनवस की विड्थ 200 है, तो वो हम 200 के बजाय कर देते हैं 600। और ये जो लाइन है, तो लाइन का जो मेथड है उसमें बेसिकली जो वैल्यूज़ हमने डिफ़ाइन करी हैं वो ज़ीरो डिफ़ाइन करी है, वाई डिफ़ाइन करा है, और डिफरेंट चीज़ें करी हैं। तो वाई की जो कैनवस की विड्थ है वो भी हम चेंज कर देते हैं, हाइट तो हम कर ही रहे हैं, ये 200 कर देते हैं। तो अब अगर आप आउटपुट चेक करेंगे तो अब की दफ़ा आपको लाइन थोड़ी डिफरेंट नज़र आएगी। तो आप डिफरेंट किस्म के इसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो
बनी हुई नज़र आएंगी। अच्छा, आ, इसी तरीके से आप चाहें तो अपने इस विंडो के ऊपर बटन की तरह डिफरेंट कंट्रोल ऐड करें। मिसाल के तौर पे अगर आपको चेक बॉक्स बनाना है तो चेक बॉक्स किस तरीके से बना सकते हैं। चेक बॉक्स बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर इस तरीके से जैसे बटन बनाया था ना, तो बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे बनाएंगे जनाब। अच्छा, एक और तरीका भी है ये काम करने का। ये कोड जो है ना वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपके साथ फिर शेयर कर लूँगा। UI 1.5 और देखें अब मैं एक डिफरेंट तरीके से काम करने जा रहा हूँ। वो तरीका क्या है कि एक एक फंक्शन बनाने के बजाय और उसको कॉल करने के बजाय आप अगर इस तरीके से लिखें ना, फ्रॉम टीक इंटर और आगे लिखते हैं इंपोर्ट डायरेक्ट, तो उससे होगा ये कि ईच एंड एवरी थिंग जो कि इस लाइब्रेरी में मौजूद है वो सारे फंक्शंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने इस तरीके से आप लिख देंगे m इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये m जो है ना वो बन जाएगी मेन विंडो। इसमें और पुराने कोड में फ़र्क क्या है कि थोड़ा आपको जो है ना m.tk लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप ऐसे कर रहे थे ना कि m इक्वल्स टू टी के एस टी के करके tk.tk कर रहे थे, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं कि चेक बटन बनाना है तो आप ऐसे लिख देंगे चेक बटन इक्वल्स टू, और बल्कि चेक बटन डायरेक्ट आप इस तरीके से कॉल कर लेना और इसमें जनाब आप ये m अपना भिजवा दें और टेक्स्ट भिजवा दें। टेक्स्ट में मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया मेल कॉमा, और इसमें एक इंटीजर वेरिएबल कोई वैल्यू जो इसकी रखनी है वो भिजवा दें आप 1 2 3 समथिंग जो भी आप समझना चाहें, या इंट वेरिएबल का फंक्शन कॉल कर लें। और ऐसे करके लिखेंगे इसको, वेरिएबल इक्वल्स टू इंट वेरिएबल, और आगे देखें मैं यहाँ पर करिए रहा हूँ कि डॉट ग्रिड, और मैं कहता हूँ कि इसको 0 रॉ में रखना है कॉमा, और इसकी विड्थ जो है ना वो हम छोड़ देते हैं इसके ऊपर। तो बेसिकली होगा क्या कि इसको हटा देंगे, हमें उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब ये चेक बटन हमने बना लिया। चेक बटन बनाने के बाद हम एक और इसके नीचे चेक बटन बना देते हैं दूसरा, इसमें हम रखेंगे फीमेल, लेकिन इसमें रॉ 1 कर देंगे। फिर मैं यहाँ पर ऐसे करके मेन लूप कॉल कर लूँगा। तो टी के डॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अगर आप फ्रॉम टी इंटर इम्पोर्ट इस डायरेक्ट कर लें तो आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इस कोड का अगर आप आउटपुट चेक करेंगे तो एक्चुअली आपको दो चेक बॉक्सेस नज़र आएंगे। एक मेल और एक फीमेल।
ठीक है, ये पहला चेक बॉक्स है मेल और ये दूसरा है फीमेल। ये हमारे कोड का आउटपुट है। सही है, समझ में आ रही मेरी बात? क्या किया है आपने, सिंपल 2 चेक बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स और लेबल भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, इन चेक बॉक्सेस के ऊपर मैं करता ये हूँ कि एक लेबल बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा मैं? देखिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा योर वॉइस इज कमिंग स्लो। भाई, सबको मेरी आवाज़ कम आ रही है या सिर्फ सलमान को आ रही है? सही आ रही है सर आवाज तो। सही आ रही है। अच्छा, पहले मैं बीच यहाँ बीच पर में बना, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ वो इंटरनेट का इशू होगा बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना अब यार, ये ऑनलाइन क्लास होगी, यही मसला है। ठीक है, अब मैं यहाँ बना रहा हूँ लेबल, तो ये एम में मैं लेबल बना रहा हूँ एक, और उसके टेक्स्ट में मैंने भिजवा दिया, लिख दिया फर्स्ट नेम, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। और ये मैं करता ये हूँ कि इसको ग्रिड के अंदर 0 रॉ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, लेबल के बाद हम बनाएंगे यहाँ पर एक एंट्री। ठीक है, एंट्री कैसे बनाएंगे? एंट्री से मुराद होता है टेक्स्ट बॉक्स, तो भी एम पर बनाएंगे और कॉमा करके इसका, इस पर तो खैर टेक्स्ट नहीं आता, बस एम पे बना दें इसे। लेकिन इसमें करेंगे ये कि ये ग्रिड के अंदर होगा तो रॉ 0 में, लेकिन इसका जो कॉलम होगा वो होगा 1। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और लेबल बनाएंगे, सेकंड नेम, और लास्ट नेम, और ये रॉ 1 में होगा। अच्छा, फिर ये वाला जो है ना हमारा चेक बॉक्स, इसको हम रॉ 2 में कर देते हैं, कॉलम अलबत्ता इसका 0 कर देते हैं, नहीं इसको रॉ 2 में ही रहने दें, और कॉलम इसका रखेंगे हम 1। इससे पहले एक लेबल बना देंगे। ठीक है, लेबल में हम लिखेंगे जनाब जेंडर, रॉ 2 में। चलें, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो इसका जो आउटपुट हमें नज़र आ रहा है उसमें हमें कॉलम्स डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो इसको हम कर देंगे जनाब कॉलम जीरो, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, तो अब जो आउटपुट आपको नज़र आएगा वो एक्चुअली इस कोड का आउटपुट होगा। तो जनाब आउटपुट ज़रा चेक करते हैं। ये इसका आउटपुट है। अब देखें यहाँ पर एक्चुअली हमने किया ये है कि जो कोड हमने लिखा था उस कोड में हमने एक लेबल बनाया जो कि हमने 0 रॉ में रखा और कॉलम उसका 0 रख दिया। फिर हमने एक एंट्री यानी टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ये एंट्री है, और इसको हमने कॉलम 1 में रख दिया।
फिर हमने एक लेबल और बनाया जो कि रॉ 1 में है, और फिर हमने एक एंट्री और बनाई जो कि रॉ 1 में है, कॉलम 1 में है। ठीक है, जैसे आप चाहें तो फर्स्ट नेम में स्टार लिख दिया और सेकंड नेम में आपने लिख दिया। जेंडर आपने रॉ 2 में बनाया है और कॉलम्स आपने डिफरेंट रखे हैं, तो नतीजे में आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट नज़र आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। तो ये आपके कोड का आउटपुट है। कोई कंफ्यूजन है तो इसमें पूछ लें। अब आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। चेक बॉक्स के साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के बटन्स और बना सकते हैं। जैसे मैं इसके नीचे एक बटन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और सिंपली उसके अंदर डॉट ग्रिड करके उसको रॉ वगैरह उसकी डिफ़ाइन कर सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँ कि यहाँ पर मैं ऐसे करके एक बना लूँ बटन, और कहाँ बनाऊँगा मैं, एम पर बनाऊँगा और उस पर टेक्स्ट में डिफ़ाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट में लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे रजिस्टर, और फिर उसको ग्रिड के मैं कौन सी रॉ में लिखूँगा, थर्ड रॉ में बना देता हूँ, और कॉलम इसका हम रख देते हैं 1। तो आप देखेंगे कि अब जो आउटपुट है उसमें आपको एक रजिस्टर का बटन भी नज़र आएगा, और वो कैसे नज़र आएगा आपको कि जनाब ये आउटपुट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रजिस्टर का बटन है जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये अब आपके पास आखिरी रो में नज़र आ रहा है और इसमें ये रजिस्टर का बटन है, इस पर आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। अभी क्लिक करने पे कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने कोई कोड लिखा ही नहीं है। सही है, तो वो हम जो है वो इसके अंदर अभी लिखेंगे। अच्छा, फिर वापस आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर, और मैं यहाँ पे करूँगा। अब देखें इसमें हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कोड शेयर करूँ तो ये जो बटन्स हैं इसमें आप बताते तो हैं कि टेक्स्ट क्या है, फिर आप इसका फॉर कलर और बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप कि अगर मिसाल के तौर पे मैं करूँ ये कि ये वाला जो बटन है इसके अंदर ऐसे करके मैंने लिख दिया BD, तो मैंने कर दिया मिसाल के तौर पे रेड, और फिर मैंने इसको रन किया तो एरर आ गया। इसका मतलब इसमें बैकग्राउंड नामी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फ्रेम में होगी इसमें। अच्छा, फॉरग्राउंड कलर चेंज हो गया है। फॉरग्राउंड कलर ये रेड दिखा रहा है, यानी अगर आप आउटपुट इसका चेक करें तो देखिए अब आपको जो बटन है रजिस्टर का उसका जो फॉरग्राउंड कलर है वो क्या नज़र आ रहा है आपको, वो नज़र आ रहा है रेड। ठीक है, तो बाय यूजिंग आप FG डिफाइन कर सकते हैं। सही है, तो डिफरेंट किस्म के कलर हैं वो आप
चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं और उसकी मदद से आप बेसिकली वैल्यू सेट कर सकते हैं। सही है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर लिस्ट बॉक्स भी बना सकते हैं। लिस्ट बॉक्स कैसे बना सकते हैं? लिस्ट बॉक्स बनाने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से लिस्ट बॉक्स बनाएंगे कि इसको तो आप करते हैं स्टॉप, वापस आ जाएं अपने कोड पे। देखिए, मुझे मिसाल के तौर पे एक लिस्ट बॉक्स बनानी है, तो ये लिस्ट बॉक्स का फंक्शन है, आप एम पास करते हैं, लिस्ट बॉक्स बन जाएगी। अच्छा, अब लेकिन इस लिस्ट बॉक्स में मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ कुछ वैल्यूज़, तो वो मैं कैसे ऐड करवाऊँगा? तो उसका एक तरीका ये है कि ये जो लिस्ट बॉक्स हमने बनाया है, इसको किसी वेरिएबल में इसका रेफरेंस स्टोर कर लें। एल नामी वेरिएबल में हमने मिसाल के तौर पे कर लिया। फिर हम क्या कर सकते हैं कि एल डॉट इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर सकते हैं और इसमें कोई भी वैल्यू पास करते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें लैंग्वेजेस कर दें, जैसे नंबर 1 पे जावा रख दें और नंबर 2 पे आप पाइथन रख दें। अच्छा, नंबर 3 पे आप सी शार्प रख दें। नंबर 4 पे आप सी प्लस प्लस रख दें। तो होगा ये कि ये लिस्ट बॉक्स एक्चुअली ऐड हो जाएगी हमारे पेज पे, और इसको आप ग्रिड के ऊपर जनाब कहाँ ऐड करें इसको आप, और रॉ इसकी रखें आप 3, थर्ड रॉ पे ऐड कर दें इसे, और बटन जो है उसको 4th रॉ में रख दें। अच्छा, फिर काम ये करेंगे, इसको कॉलम आप इसका रखें जनाब 1, जबकि एक लेबल ऐड कर दें इससे पहले, और लेबल पे आप टेक्स्ट क्या रखेंगे, सेलेक्ट लैंग्वेज, और इसकी आपने रखनी है 3। आप जब आप इस कोड को रन करेंगे और इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। अच्छा, लिस्ट बॉक्स के अंदर अगर मुझे ऑप्शन ऐड करना है, ठीक है। तो अब अगर आप इसका आउटपुट चेक करें तो आउटपुट एक्चुअली कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा है।
देखें ये आउटपुट नज़र आ रहा है। देखें इस आउटपुट में हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि एक हमने बनाया लेबल, उस पर लिखा फर्स्ट ने, सही है। फिर हमने बना लिया एक टेक्स्ट बॉक्स, फिर हमने लेबल बनाया फर्स्ट लास्ट ने, फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स, फिर जेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया, और फिर हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली जिसमें हमने 4 ऑप्शन ऐड करवा दिए, और एक हमारे पास यहाँ रजिस्टर का बटन है जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं। सही है, समझ में आ रही बात। अभी सिर्फ हम फ्रंट एंड बना रहे हैं, तो इसमें फॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। बाद में हम थोड़ा डेटाबेस वगैरह बनाएंगे, फिर डेटाबेस में ही डेटा जाके इंटर होगा, तो वो तो बात का काम है। फिलहाल सिर्फ फॉर्म बनाने के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि फॉर्म किस तरीके से बन सकता है। सही है, तो अभी आप लोग एक काम ये करें कि मैं आपके सामने ये कोड ओपन कर रहा हूँ, ये आप ज़रा अपने पास लिखें और परफॉर्म करें, और मुझे बताएं कि आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है। आईचाम में ये कोड लिखना है सारा। अच्छा सर, मैंने थोड़ा नहीं सर, चल रहा है। यस सर, मेरा तो हो चुका। अच्छा, अच्छा इसमें आप मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको इसमें कोई रेडियो बटन ऐड करना है, तो वो रेडियो बटन की क्लास की मदद से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं, जैसे चले मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। अगर आपको इसमें मिसाल के तौर पे रेडियो बटन ऐड करना है, तो वो रेडियो बटन कैसे ऐड होगा, उसको ऐड करने का तरीका ये है कि जैसे ये आपने जेंडर के लिए ऐड किया था चेकबॉक्स, तो आप क्या करें कि मैं ऐसा करता हूँ नीचे ऐड करता हूँ, क्योंकि वो पूरी रॉस चेंज हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर ये कॉपी करके मैं रजिस्टर के बटन के नीचे यहाँ ऐड कर देता हूँ। टेबल हम एक ऐड करते हैं रॉ नंबर 4 के ऊपर, और उसमें लिख देते हैं रेडियो बटन में मिसाल के तौर पे आप क्या सिलेक्ट करवाएंगे, जेंडर सिलेक्ट होता है नॉर्मली। चलें कोड्स लिख देते हैं मिसाल के तौर पे। अच्छा, यहाँ पे चेक बॉक्स के बजाय आप यूज़ कर लें रेडियो बटन। अब रेडियो बटन की जो क्लास है, उसमें आप टेक्स्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू 1 दे दें, वैल्यू 2 दे दें। ग्रिड पे ये चौथी रो में आप चाह रहे हैं, बटन को आप 5वीं रो पे कर लें, तो आपको आउटपुट के ऊपर फिर कुछ रेडियो बटन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। टेक्स्ट में क्योंकि हमने मेल और फीमेल ही लिखा था, तो वो मेल और फीमेल ही नज़र आ रहे हैं आपको। तो जैसे एंट्री है, तो और लेबल आप ले लें, इसको कहते हैं आप एज कहते हैं। ये आ जाएगा रॉ 5 पे। यहाँ पे आप ऐड करेंगे स्पिन बॉक्स। स्पिन बॉक्स जो है वो, उसमें आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम एंड टू। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कॉमा करके फ्रॉम 0 और 2 करेंगे हम 10। फ्रॉम और 2 मैंने इसमें डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसको रॉ 6 पे कर दें। तो स्पिन बॉक्स क्या होता है कि जब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे, तो भाई सॉरी एक मिनट,
ये कहलाता है स्पिन बॉक्स। इसकी वैल्यू हमने 0 to 10 दी थी, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम 0 to 10। अच्छा, अगर मैं फ्रॉम टू नहीं देता तो फिर मैं जहाँ दिल चाहता जिधर दिल चाहता जा सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने 0 to 10 दे दिया है लिहाजा अब ये 0 to 10 ही रहेगा। सही है, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। क्लियर है भाई? इसको कहते हैं जनाब स्पिन बॉक्स। और इस तरह की आप डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर कोडिंग कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ज़रा कोड अपने पास एग्जीक्यूट करके देख लें। ज़रा मैं कोड शेयर कर देता हूँ। जो लोग कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ये कोड ज़रा अपने पास एक दफ़ा लिखे एग्जीक्यूट करके लाजमी देखें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा जनाब। तो ये ज़रा रेडियो बटन और स्पिन बॉक्स भी ऐड करके देख लें। ठीक है, अच्छा देखें, अब मैं आपके सामने ना एक कोड लिख रहा हूँ, वो एक सिंपल कैलकुलेटर का कोड है। सॉरी, ये तो मैंने वही कट करके पेस्ट कर दिया। इसका मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ और कोड आपको समझा भी देता हूँ। इसका जो आउटपुट है वो एक्चुअली ये है। पहले ज़रा इसकी वर्किंग देख लें, फिर आपको समझ में आएगा कोड। ये आउटपुट है। अब देखें, यहाँ पर मैंने 1 प्रेस किया तो 1 लिखा हुआ आ गया, फिर मैंने लिखा प्लस, फिर मैंने 2 लिखा और इक्वल्स 2 पे क्लिक कर दिया तो ये बता रहे 3। फिर मैंने क्लियर पे क्लिक कर दिया, मैंने लिखा 12, फिर मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू लिखा तो 72 आ गया, ये मैंने क्लियर कर दिया। फिर मैंने लिखा 12.5 माइनस 6.5 इक्वल्स टू किया, रिजल्ट आ गया, ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, या मैंने लिखा जनाब 70 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, तो मुझे रिजल्ट मिल गया। तो ये एक सिंपल कैलकुलेटर है। अच्छा, अब इसका जो कोड है वो मैं आपके साथ ज़रा उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, फिर आपने एक्सप्रेशन का एक वेरिएबल बनाया, उसमें एम्प्टी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है प्रेस के नाम से। ये फंक्शन कॉल होता है जब भी कोई बटन प्रेस होता है। यहाँ पर हम ये एक्सप्रेशन के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। ये जो प्रेस का बटन फंक्शन कॉल होता है, तो जब भी कॉल होता है ना, तो इसमें एक पैरामीटर पास होता है। हम क्या कर रहे हैं कि वो पैरामीटर जो है ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक्सप्रेशन में ऐड करवा देते हैं। बस ये फंक्शन ये काम कर रहा है। यानी जैसे 1 आया तो इसमें 1 पास होगा, ये 1 क्या करेगा कि 1 को एक्सप्रेशन में ऐड कर देगा। फिर 2 आया तो ये क्या करेगा, 2 को ऐड कर देगा। अगर प्लस आया तो ये प्लस को ऐड कर देगा। तो जो भी बटन क्लिक हो रहा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पास हो रही है, वो हम एक्सप्रेशन में ऐड कर देते हैं। जब इक्वल प्रेस होता है तो इक्वल के ऊपर हम बेसिकली यहाँ पर करते ये हैं कि जो भी एक्सप्रेशन में वैल्यू लिखी हुई है उसको इवेल्युएट करते हैं और उसको उठा के दिखा देते हैं कहाँ पर, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है रिजल्ट पे दिखा देते हैं। इन केस अगर कोई एरर आ जाता है तो हम यहाँ पे एरर जो है ना वो डिस्प्ले करवा देते हैं। इक्वेशन एक्चुअली हमारा जो है ना वो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, एंड टेक्स्ट बॉक्स है उसमें इक्वेशन में सेट कर देते हैं। क्लियर पे क्लिक करने पे इक्वेशन को हम एम्प्टी कर देते हैं। अब ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने GUI लाइब्रेरी बनाई, उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, उसका टाइटल सेट कर दिया और उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दी।
फिर हमने इक्वेशन नामी एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, और इक्वेशन के लिए हमने क्या किया कि इसमें एंट्री एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया जिसमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी जो इक्वेशन में लिखी हुई होगी, ठीक है। फिर उसमें हमने एक ग्रिड बना दी जिसमें 4 कॉलम रख दिए और उसकी हाइट विड्थ थोड़ी सी डिफाइन कर दी। अब हम उसमें बटन बनाते हैं। सबसे पहला बटन बनाया हमने, उसमें लिखा 1, और उस जब भी उस पर क्लिक होगा तो उसको हम प्रेस फंक्शन कॉल करेंगे, 1 भिजवा देंगे उसमें, ठीक है। फिर बटन 2 बना दिया, उस पर जब प्रेस होगा तो वो 2 पास हो जाएगा फंक्शन में। इस तरीके से हमने ये सारे बटन बना दिए, ग्रिड, रॉ, कॉलम वगैरह सारे इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। फॉरग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर है और FG से मुराद है फॉरग्राउंड कलर। अच्छा, इसी तरीके से हाइट और विड्थ है, टेक्स्ट है, GUI आपका वो मेन विंडो है। कमांड पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कौन सा कॉल कर रहे हैं, प्रेस का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें ये वैल्यू भिजवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये फंक्शंस कॉल करते रहते हैं। जैसे प्लस पे प्लस कॉल हो जाता है, पास हो जाता है, माइनस पे माइनस, स्टैरिक पे स्टैरिक, डिवाइड पे डिवाइड, इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हम इसमें पास करते हैं। और पास करने के बाद जो है वो देखें, डेसिमल बटन अलग है, क्लियर का बटन अलग है, इक्वल का बटन अलग है। इक्वल पे अलबत्ता प्रेस कॉल नहीं हो रहा बल्कि इक्वल प्रेस कॉल हो रहा है, और क्लियर पे जो है वो सिंपल क्लियर का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात। और GUI डॉट मेन लूप, तो ये इस तरीके से हमारा ये फंक्शन जो है वो कैलकुलेटर जो है वो तैयार हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है ना वो इसमें कोड तो मैं आपके साथ अभी ये शेयर करूँगा। आपने इसमें काम ये करना है कि इसमें कुछ ऑपरेशंस ऐड करना है। मिसाल के तौर पे अभी जो इसमें ऑपरेशन चल रहे हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब आपने जो है ना वो करना ये है कि इसके अंदर ऑपरेशन कुछ ऐड करने। जैसे आप इसमें एक फंक्शन बनाएंगे, स्क्वायर रूट का, उसमें एक नंबर पास होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि जो भी नंबर पास होगा इसका स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। बात समझ में आ रही है। हाँ भाई, अच्छा, इसी तरह आप इसमें पावर का फंक्शन बना सकते हैं। पावर के फंक्शन में 2 वैल्यूज पास होंगी। पहली वैल्यू वो पास होगी जो नंबर है, और दूसरे उसकी पावर क्या रखनी है। यानी आप करेंगे ये कि जैसे आपने एक नंबर प्रेस किया, फिर आपने पावर का फंक्शन प्रेस किया, और फिर आपने दूसरा नंबर प्रेस कर दिया। जैसे आपने 3 प्रेस करके पावर प्रेस करके 2 कर दिया प्रेस, तो इसका मतलब 3 पावर 2,